Now we have this heading for discussion. Based on that we have this question. क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि जो आंसर था एनटीए की तरफ से वो गलत था, सही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में भी एक करेक्शन है, ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है 3 नहीं लिखा है, -3 लिखा है, यही यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, बट बिफोर दैट थ्योरी ब्रीफ कर दूँ शॉर्ट में। लिखा है यहाँ पे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ वो जो आपको यूजुअली याद रहती हैं, जैसे कि यू कैन से फोर्स, यू कैन से वर्क, यू कैन से पावर, यू कैन से प्रेशर। ये जो सारी क्वांटिटीज़ होती हैं इनका सिग्निफिकेंस होता है, इनकी डायमेंशन बहुत सारे लोगों को याद रहती है। एटलीस्ट फोर्स की तो सबको ही याद रहती है। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन नहीं निकालनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ से कुछ क्वांटिटीज़ हैं डिराइव करी जाएंगी। डिराइव कैसे करी जाएंगी? इनको मल्टीप्लाई करके या इनको डिवाइड करके। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं ऐसा कि दो क्वांटिटीज़ को प्लस माइनस किया जा सके। टू क्वांटिटीज़ कैन ऑलवेज बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। टू क्वांटिटीज़ कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, ये स्टेटमेंट सही है। तो यही जो क्वांटिटीज़ हैं लाइक फोर्स, वर्क, पावर एंड प्रेशर, इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी बनेगी और उसका सिग्निफिकेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाएगा यहाँ पे, और उसका ही यहाँ पर डायमेंशन निकालना है। फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी कैन बी अ क्वांटिटी जिसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस होता है, और टॉर्क इसका भी एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस होता है। इनकी डायमेंशन ये हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात हम इलास्टिसिटी और टॉर्क को मिला करके एक नई क्वांटिटी बनेगी उसकी करेंगे। यहाँ पर इलास्टिसिटी और टॉर्क को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलें तो हमें यहाँ इलास्टिसिटी और टॉर्क को डिवाइड करना है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है फ्रॉम द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट। तो कैसे करेंगे? इलास्टिसिटी का डायमेंशन यहाँ पे आपको रखना होगा और टॉर्क का डायमेंशन यहाँ पे रखना होगा, फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं पहले। इलास्टिसिटी ये y से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक प्रकार का फोर्स डिवाइड बाय एरिया है, एक प्रकार का ये प्रेशर है। तो इलास्टिसिटी की जगह आप F डिवाइड बाई A पुट कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट टॉर्क। टॉर्क क्या है? ये होता है F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यू कैन से F इंटू एस भी लिख सकते हैं, F इंटू आर भी लिख सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। F यहाँ से कैंसिल होगा, 1/A इंटू आर आ जाएगा। नाउ यहाँ पर A और R की वैल्यू पुट कर लीजिए। A ये आपका मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा, R ये मीटर है यानी कि L हो जाएगा। तो फाइनली इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क जो आएगा 1/L³ के बराबर आएगा। इसे अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि m की पावर 0 देन l की पावर -3 देन t की पावर 0। क्वेश्चन की नीड क्या है कि ये जो भी आ रहा है इसे आपको इक्वल कराना है। किसके इक्वल कराना है? m की पावर a देन l की पावर b देन t की पावर c। तो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो a और b और c का वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू 0 आएगी, b की वैल्यू -3 आएगी और c की वैल्यू ये 0 आएगी। अब आप एक बार क्वेश्चन में आगे भी देखिए क्या लिखा है कि b जो अगर -3 है, b यहाँ -3 है, तो बताओ c कितना होगा? c की वैल्यू आपको समझ आ गई, ये होगी 0 के बराबर। यही इसका सही आंसर है। ये जो 4 है ये मिस्टेकनली हो गया है, बाद में माइट भी हो सकता है क्वेश्चन बोनस भी हुआ होगा।